अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बिलाल, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आम शाम किया है, कोई प्रैक्टिस वगैरह की है? जी सर की है। अच्छा। सर वो डाउट्स अ, वगैरह? जो कंटेंट जो आपने वो बताया था ना कल, उसके बाद हाँ। उसका क्या था? अच्छा, तो वो मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाओ ना। स्क्रीन शेयर करो। सर वो तो मैंने फिर डिलीट कर दिया था उसी बार ही। लाइक डिलीट कर मैंने दिया था? मैंने अच्छा। प्रैक्टिस की थी वो उसकी। फिर एक मतलब टेम्परेरी डोमेन पे ना, कि वो हम्म, कैसे काम करता है, क्योंकि फिर वो इस पे ख़राब ना हो जाए। ठीक है। सर आप कोई आज प्रोजेक्ट देने वाले थे? हाँ, मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट ही देना है। दरअसल जब मैं प्रोजेक्ट प्रॉपर दूंगा ना आप लोग को, तभी आप लोग सही प्रैक्टिस कर पाओगे। तो क्योंकि वर्डप्रेस में ना मोस्टली यही है, आपने कल को भी वेबसाइट्स बनानी है और वेबसाइट ऐसे ही बनी है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारा समझा चुका हूँ, एलिमेंटर बता चुका हूँ। ठीक है। तो साथ में प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, हर चीज़ का अब आपको पता है, डोमेन होस्टिंग। ठीक है। थीम कैसे लगानी है, कस्टमाइज़ कैसे करनी है, किस तरह से एडिटिंग करनी है, एक एक चीज़, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, यही चीज़ें हैं और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ। अब सारी बात ये है कि अब आप लोग किस तरह से प्रैक्टिस करते हो, उसमें जो है वो हम तो ट्राई कर रहे हैं अपने एंड पे कि आप प्रैक्टिस करो। तो प्रोबेबली आज इस सेशन के बाद ही ना आपको एक असाइनमेंट टाइप आ जाएगी जो कि संडे तक जो है वो आपको सबमिट करनी होगी। तो हम मज़ीद क्लासेस भी नहीं करेंगे संडे तक, बस असाइनमेंट होगी, मंडे को असाइनमेंट चेक करेंगे, फिर हम लोग सीधा क्लाइंट हंटिंग की तरफ चलेंगे। और मैं चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो फिर ग्रुप में एक्टिव हो गए, उस असाइनमेंट को तरीके से करें ताकि सब एक्टिव हो जाएं, ग्रुप भी एक्टिव हो जाए और जो नहीं कर रहा होगा वो भी थोड़ा सा ना हो जाएगा कि हाँ यार मुझे करना है। तो वो असाइनमेंट ना पीडीएफ में आपको रिसीव होगी ग्रुप में। ठीक है, जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी कि कैसी वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट के अंदर कैसे प्रोडक्ट्स लगाने हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगाने हैं, प्रोडक्ट्स की इमेजेस भी आपको दी जाएंगी। थीम आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लेना। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ हो सकता है कि अलग अलग निशेस की आपको बताई जाए कि आप अलग अलग बना के दिखाओ। शायद आपको कुछ और दिया जाए, शानजा को कुछ और दिया जाए, इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स को कोई और दिया जाए, तो ये अभी हमें डिसाइड करना होगा। प्रॉबेबली आज या कल मॉर्निंग में ना आपको ये रिसीव हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने कम स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इतने कम स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं। मतलब अभी तक शानदा और आप आए हो, वो कल शानदा, आप और आई थिंक अलीज़ा आई थी कि कोई और आई थी, अफीफ़ा आई थी। जी बिलाल। सर ये प्रोजेक्ट जो आप देने वाले हैं उसके बाद आप एक दो क्लासेस में वो सिखा सकते हैं, वो लॉगिन वाला जो आप बता रहे थे वो? यस, बिल्कुल मैं सिखा सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं सिखाऊंगा। वंस के ये सारे थोड़े से एक्टिव हो जाए ना, तो ये लास्ट में मैं आपको ये सिखा दूंगा। ठीक है। ओके सर। बाकी शानजा, आपने कोई काम किया है, प्रैक्टिस वगैरह की है? शानजा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। फरजीन, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। अच्छा फरजीन, आपने काम शाम किया है, कोई प्रैक्टिस वगैरह की है? जी सर। अच्छा, आप शेयर कर सकती हैं स्क्रीन, या यूआरएल लिंक वेबसाइट का दे दें?
जी बिलाल। सर मैंने वो भी चेक किया था आज के, वो स्मार्ट स्लाइडर जो आपने प्लगइन इंस्टॉल करवाया हुआ था ना, जी उसमें जो मतलब डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, तो उसमें सर आप कस्टम भी बना सकते हो, मैंने आज चेक किया था। ये इसमें बना सकते हैं बिल्कुल। शुमाइला आपको आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वर्डप्रेस की प्रैक्टिस वगैरह की है आपने? अ, सर वो दूसरी की थी सोशल मीडिया की, इसकी कल से कर। अच्छा, इसकी भी प्रैक्टिस प्रॉपर करें ना, सारे देखें आप, सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखें, प्रॉपर प्रैक्टिस शुरू करें ताकि जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करो, आप मुझसे पूछो। ठीक है, इसके बाद अब हमें इस वीक में ना एक असाइनमेंट दे रहे हैं, तो मेरा जो जी सर। मोस्टली है ना वो यही है कि अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि अपने एंड से ना हमने सब कुछ सिखा दिया, समझा दिया, तो जी प्रैक्टिस जो है ना वो आप लोगों की रिक्वायर्ड है आपके एंड से, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है। तो इसमें अभी एक आप प्रॉबेबली कल सुबह तक ना एक असाइनमेंट आ जाएगी, उसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है, सब आपको गाइड किया जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसको फॉलो करना है, आपने बनानी है वेबसाइट, ठीक है, और वो कंप्लीट होनी चाहिए, फर्स्ट कंप्लीट होनी चाहिए। आप इसको ये समझो कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जब फाइनल आपको ऑब्वियसली सर्टिफिकेट देना, तो उसमें ये एक ज़रूरी चीज़ होगी, ठीक है, आपको ये मस्ट करना है। जी वालेकुम अस्सलाम शानसा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी बिलाल। सर ये जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं सर, इसमें नाम और लोगो दोनों दिया जाएगा क्या, वो हमने अपने पास से लाइक? देखो ये चीज़ ना मैं अभी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ कि आप सबको सेम ही प्रोजेक्ट दिया जाए या डिफरेंट दिया जाए। अगर डिफरेंट दिया जाएगा तो ऑब्वियसली लोगो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो लोगो ना प्रोवाइड करके आप ऑलरेडी, मैं इतना कुछ कह चुका हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डेडलाइन से पहले वो काम हो नहीं रहा। तो मेरा यही माइंड है कि आप लोग संडे तक जो है ना, आज क्या है, आज वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन होंगे आप लोगों के पास, ठीक है, तो 4 दिन के अंदर एक वेबसाइट इजीली बन जाती है, और उसमें कोई ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। हो सकता है मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दूँ, हो सकता है मैं, इट ऑल डिपेंड्स, मैं ये रिसर्च करके ना भेज दूँगा। तो अगर लोगो आप लोगों को बनाना हुआ तो वो भी मैं बता दूँगा कि लोगो बनाना है, ठीक है। हो सकता है मैं कलर्स कुछ आपको बता दूं कि ये कलर्स चूज़ करने हैं, क्योंकि लोगो जो है ना उसको आपको पता है अलग अलग थीम में अलग अलग साइज़ के लोगो लगते हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आपने लोगो गलत साइज़ में भेजा है। अब अलग अलग थीम में अलग साइज़ में लोगो होगा तो हम लोगों ने जो भेजा होगा ऑब्वियसली वो सही से नहीं लगेगा, ये भी एक प्रॉब्लम होगी। तो हो सकता है मैं कुछ कलर्स वगैरह आइडेंटिफाई कर दूं, ये वाले कलर्स चूज़ करने हैं, लोगो इस तरह का बनाना है, वेबसाइट इस तरह की बनानी है, तो हो सकता है एक या दो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो आपको इस तरह से दिए जाएँ, ठीक है। जी फरजीन। सर मैंने वो वेबसाइट बनाई थी एक, लेकिन मुझसे ना वो अलग टैब में एकदम से खुल गई। तो फिर मैंने उसको अगेन न्यू टैब में किया, तो अब वो दो टैब्स खुली हुई हैं, एक पे अलग एडिटिंग है और एक पे अलग एडिटिंग है, और मुझे समझ नहीं आ रही अब क्या करूँ। एक मिनट, मेरा वो कनेक्ट है, आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, कल भी नहीं आ रही थी प्रॉपर। आप थोड़ा सा ट्राई करें, माइक का इशू है आई थिंक, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। ठीक है। शायद कोई बहुत दूर से बात कर रहे हो आप। सर मैं कह रही हूँ कि मैं वेबसाइट बना रही थी ना, तो वो एकदम से मुझसे ना न्यू टैब में ओपन हो गई। तो फिर जो न्यू टैब में मैंने बनाई वो अपलोड ही नहीं हो रही, मीन्स के एक टैब में अलग है और दूसरे टैब में अलग है।
मतलब न्यू टैब में क्या मतलब, आपको अलग डोमेन पे आपने बना लिए? नहीं नहीं, अलग डोमेन पे नहीं बनाई। तो फिर? साइट में। अच्छा, साइकिन साइट कौन है? सर मैं ही हूँ। आप कौन है हमारे? अच्छा, फरजीन है, ठीक है। सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा मैं ना ये एलईडी कनेक्ट हुई हुई है, इस वजह से ना वॉइस का ज़्यादा इशू है। 1 मिनट में इसको डिस्कनेक्ट कर लूँ। हाँ जी, आप बोलें, मेरी आवाज़ आ रही है? जी फरजीन, क्या इशू आ रहा है? और शुमाइला, आपने कोई भी काम नहीं किया अभी तक? वेबसाइट कोई भी नहीं बनाई? सर बनाई थी, जो स्टार्ट की क्लासेस थी वो ली हुई हैं और डोमेन वगैरह भी बनाई हुई। अच्छा, चलें ठीक है, लेकिन अभी जो है ना ये 4 दिन मिल रहे हैं, इसमें लाजमी करना है काम, ठीक है? जी सर जी। और सेंड हो रहा है हमारे एंड पे। हमारा यही होता है कि हम मैक्सिमम वैल्यू दें एक स्टूडेंट को, ठीक है ना, कि टोटल पूरा करें। तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारा साथ दोगे, ठीक है? ठीक शांता, आपने भी प्रॉपर काम करना है। फरजीन, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे, आप टेक्स्ट कर दो। और क्या इशू आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। एक न्यू टैब को ओपन करने से वेबसाइट कैसे उठ सकती है, न्यू वेबसाइट कैसे बन जाती है? जी, स्क्रीन शेयर करो ना, स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। जी बिलाल। सर मेरे अभी माइंड में आया था, मैंने आपसे एक सवाल करना था कि सर आज मैं कुछ वेबसाइट्स देख रहा था, को गो थ्रू कर रहा था। तो सर मैंने एक वेबसाइट जैसी ना खोली ना, तो लाइक आफ्टर लाइक 10 सेकंड्स, तो सर एक पॉपअप शो हुआ कि इसमें लाइक लॉगिन करो, अकाउंट बनाओ। तो सर वो ऑटोमेटिकली होता है कि मतलब जब आप वेबसाइट में जाओ तो एक पॉपअप आ जाए? अच्छा, ये देखना, आप स्क्रीन शेयर की है मैंने, हो रही है स्क्रीन शेयर? जी सर हो रही है। हो रही है ना? आप raheel.infy.uk पे जाते हैं, ठीक है? यहाँ जाने के बाद मैं जाऊँगा बैकएंड पे। अब ना मैंने आपको बताया था कि हर एक काम के लिए प्लगइन्स पड़ी होती हैं। अब जैसे आप पॉपअप की बात कर रहे हैं ना, तो पॉपअप बने बनाए प्लगइन्स पे के थ्रू भी हो सकते हैं। इसके अलावा रॉयल एलिमेंटर का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। रॉयल एलिमेंटर एक प्लगइन है जिसमें जो है वो एड ऑन्स आते हैं। अब जिस तरह रॉयल एलिमेंटर है, तो एलिमेंटर के बहुत से एड ऑन्स हैं जिनके थ्रू पॉपअप बनाए जा सकते हैं। अब मैं अगर इसको इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है? मैं अलग से पॉपअप यहाँ पे लिख के ना वो भी कर सकता हूँ, जैसे कोई पॉपअप वाली कोई प्लगइन, ठीक है? मतलब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्लगइन चाह रहे हैं, ठीक है? अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, पॉपअप मैंने लिखा है, देखो पॉपअप मेकर के नाम से एक प्लगइन। अगर मैं मोर डिटेल्स को क्लिक करता हूँ और जाता हूँ स्क्रीनशॉट्स में, तो स्क्रीनशॉट्स में जाने के बाद ये देखो पॉपअप, इस तरह के पॉपअप देखे थे ना आपने? जी सर। हाँ देखो, यहाँ पर ये सारे इसकी सेटिंग्स होंगी। ये वाली प्लगइन है, इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ दिखाने के लिए।
ये भी देखो पॉपअप बॉक्स आ रहा है इसके नाम से। अगर मैं इसको मोर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीनशॉट्स पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो ये भी पॉपअप के लिए ही जो है वो एक प्लगइन दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे साथ वाली जो प्लगइन है पॉपअप बिल्डर, ये भी जो है वो पॉपअप ही आपको दिखाएगी। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये पॉपअप अगर आपने स्क्रैच से बनाना है तो आपको स्क्रैच से बनाना दिखाएंगे इस तरह से। तो इसमें कोई ना कोई एक रूल लगा होगा कि 10 सेकंड के बाद जो है ना ये पॉपअप आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये एक और आ रहा है, इसको भी हम वो डिटेल्स को क्लिक करते हैं और स्क्रीनशॉट में जाते हैं तो यहाँ भी ये पॉपअप्स हैं। तो मैं इनमें से ना कुछ जैसे ये वाली भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये भी इंस्टॉल करने के बाद हम लोग जो है वो अच्छा लॉगिन साइनअप के लिए मैं आपको एक और जो है जैसे ये वाली प्लगइन है ना, ये वाली, इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। लॉगिन एंड रजिस्टर्ड कस्टमाइजर पॉपअप स्लाइडर इन लाइन वो कॉमर्स। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसको अगर आप मैं इधर लॉगिन साइनअप लिखता हूँ ना, यहाँ से भी आपके पास ना एक कुछ प्लगइन्स जो है लॉगिन साइनअप की आएंगी जो आप ऑलरेडी पूछ रहे थे। तो अभी मैंने क्योंकि ओपन किया हुआ है, देखो यहाँ पे अल्टीमेट मेंबर्स भी आ रही है, इसको भी मैं इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट एंड सोशल लॉगिन एंड रजिस्टर भी आ रही है। मतलब आप जो भी काम करना चाह रहे हो ना उसके रिलेटेड प्लगइन्स अवेलेबल है। ठीक है, प्लगइन्स अवेलेबल हैं, आपको जस्ट उन प्लगइन्स को यूज़ करना सीखना है। ठीक है, और इन प्लगइन्स का अगर यूज़ नहीं आता ना तो आप सिंपल एक कोई ना कोई वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा प्लगइन्स है ना, एक एक को अगर आप खुद ब खुद भी देखना चाहो ना तो इतनी मुश्किल नहीं होती। अब ये काम करते हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाते हैं और इनकी कुछ ना कुछ सेटिंग होगी। मैं एक बार इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ और एक्टिवेट को क्लिक करता हूँ। जो एक्टिवेट है वो ऑब्वियसली इस थ्योरी में नहीं आ रहे, हमने जो कमांड दी एक्टिवेट की, और जो एक्टिवेट होने वाले हैं ठीक है वो इसके थ्रू एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब हमने इसको एक्टिवेट किया है, देखते हैं ये सारे मेरे ख्याल एक्टिवेट हो गए। और यहाँ पे पॉपअप वाले भी एक्टिवेट हो गए। मैं अगर क्रिएट योर फर्स्ट पॉपअप को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम लोग पॉपअप का, अब मुझे नहीं पता, मैंने खुद कभी नहीं ये यूज़ की प्लगइन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती। मैं आपको इधर एक प्लगइन का इधर एक नेम लिखूँगा, जैसे मैं लिखता हूँ पॉपअप 1। ठीक है, पॉपअप वेब, सपोज मैं चाहता हूँ न्यूज़ लेटर बनाना, या मैं सपोज चाहता हूँ जी, मैं पॉपअप पे लिख देता हूँ, ज़रूरत क्या है मुझे। अच्छा नीचे करता हूँ, नीचे जो है ना ट्रिगर्स का ऑप्शन आ रहा है। ट्रिगर्स का मतलब है कि पॉपअप कब जो है वो कैसे ओपन होगा, कैसे ट्रिगर होगा। क्लिक करने पे ठीक है, यहाँ टाइम डिले ऑटो ओपन, टाइम डिले ऑटो ओपन कर देता हूँ मैं, और स्टॉप शोइंग पॉपअप वंस विजिटर टेक एक्शन, अगर वो क्लोज करेगा तो फिर नहीं शो होगा। मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद मेरे पास टाइम आ रहा है। कितना टाइम, मिली सेकेंड का मतलब है कि कुछ मतलब अगर मैं 5000 करूँगा मतलब 5 सेकंड होंगे, क्योंकि मिली का मतलब है -3। ठीक है, तो अगर मैं 1000 अगर मैं 2000 करूँगा तो 2 सेकंड के बाद आएगा। अगर मैं तो 5000 कर देता हूँ ना तो ये 5 सेकंड के बाद आएगा। ऐड करते हैं। अच्छा ये दो जो है वो हमने ट्रिगर्स लगा दिए हैं। इसके बाद टारगेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। टारगेटिंग में अगर चूज अ कंडीशन का ऑप्शन आ रहा है, कहाँ पे दिखाना है। मैं अगर इनके होम पेज करता हूँ और इसके अलावा और को क्लिक करता हूँ, और को क्लिक करने के बाद इसमें होम के अलावा 404 पेज, और फिर आर को क्लिक करता हूँ, नहीं और नहीं, मुझे ऐड करना है, सॉरी और नहीं करना, क्योंकि देखो और का मतलब है कि मैं नहीं, मुझे ऐड करना है, सॉरी इसको मुझे ऐड को क्लिक करना था। होम पेज के अलावा जो है वो ऑल पोस्ट, तो इन दोनों पे दिखा देते हैं, और इधर से पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इधर से पब्लिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अब इसको बनाना कैसे है ये अभी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखता इसको सही से कस्टमाइज़ करने का। तो ये कस्टमाइज़ कैसे होगा वो अब हमें देखना पड़ेगा।
डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ये देखो क्रिएट पॉपअप का ऑप्शन आ गया, ये आ गया ना, नहीं सॉरी सेंटर पॉपअप आया है। अच्छा कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ऊपर राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। इसके अलावा क्लोज का ऑप्शन है, ठीक है, क्लोज पे क्लोज लिखा होगा, और फॉर्म सबमिशन। अच्छा इसके अलावा एडवांस्ड। अच्छा अब बनाना कैसे, ये अभी हमें देखना पड़ेगा। ये देखो क्रिएट अ न्यू पॉपअप, ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। पॉपअप मेकर इस प्लगइन का नाम है। मैं क्रिएट पॉप, अच्छा ये तो ऐसे ही बन रहा है, एक मिनट। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मेरा ख्याल है पॉपअप इधर बनता है, एक मिनट। जी बिलाल। जी बिलाल, बिलाल ने सवाल करना है, किसने करना है? सर मैंने नहीं किया। अच्छा आपने नहीं किया। जी किसका क्वेश्चन है? अच्छा, अब मुझे इसको देखना पड़ेगा कि ये कैसे शो होगा। अच्छा पॉपअप थीम्स भी आ रहे हैं, मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ से हो सकता है मुझे बने बनाए पॉपअप दिखे। तो यहाँ पे देखो कुछ मेरे पास मेरा ख्याल है थीम्स आ गए हैं, डिफ़ॉल्ट थीम आ रहा है। और डिफ़ॉल्ट थीम पे अगर मैं एडिट करता हूँ तो मुझे आई थिंक शायद बना बनाया कुछ मिले। यस कुछ ना कुछ तो आया है हमारे पास, कंटेनर टाइटल बस। अच्छा एक ये राइट साइड पे आ रहा है थीम प्रीव्यू। हाँ ये आ रहा है। मैं इसी तरह पॉपअप थीम पे जाता हूँ और चेक करता हूँ। अच्छा ये प्लगइन थोड़ी सी ना मुझे फजूल लगी है, अच्छी नहीं लगी मुझे, बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है और उसके लिए इतना कुछ मुझे देखना पड़ रहा है। तो मैंने आपको हमेशा यही कहा है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। जैसे ये देखो, तो ये पॉपअप का ये कलर जो है वो जैसे मैं चेंज करता हूँ, टाइटल टाइटल का फॉन्ट आ रहा है, टाइटल का कलर आ रहा है। मैं अगर कलर रेड करता हूँ तो ये रेड हो रहा है। अच्छा मतलब यहाँ से ये बनता है, तो इसका कोई ना कोई कोड भी होगा जो कि हम लोग वहाँ पे लगाएंगे। तो एक मिनट। अच्छा मैं कुछ और भी प्लगइन्स देखना चाहूँगा जो हमने किए हैं, ताकि हम लोग दोनों को सबको हम लोग रिलेट कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये डिपिक्टर हमने की थी, ओ शिट में सॉरी। अच्छा डिपिक्टर को चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। डिपिक्टर को चेक करने के लिए ये है डिपिक्टर, इसके इसको क्लिक करेंगे। अच्छा अगर इन केस अगर आपको इशू आता है ना कोई भी इस तरह प्लगइन को समझने में, अब 1000 प्लगइन है, मैं 1000 प्लगइन नहीं बता सकता और इवन कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। 1500 से 2000 पेजेस हैं, उसके अंदर जो है ना वो कितने प्लगइन्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, अब देखो ये है ना यूट्यूब आपके पास। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जो आपको नहीं समझ आ रहा, फिर आपने ना करना क्या है, ये मैं आपको समझाने के लिए भी कह रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर 100 तरह के प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। और वो प्रॉब्लम्स कैसे ठीक होंगे, जब आप यहाँ पर आओगे सर्च में सर्च करोगे, जैसे जो है वो पॉपअप मेकर वर्डप्रेस प्लगइन, ठीक है। अच्छा ट्यूटोरियल है, इन हिंदी है, मैं इन हिंदी को क्लिक कर रहा हूँ ना तो मेरे पास कुछ वीडियोस आ जाएंगे। हाउ टू क्रिएट अ पॉपअप इन वर्डप्रेस, ठीक है। हाउ टू ऐड अ पॉपअप इन वर्डप्रेस, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस आ रही हैं। अब ये जो छोटी छोटी वीडियोस है ना 8-8 10-10 मिनट की, ठीक है, ये 8-8 10-10 मिनट की वीडियोस आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आपको जो काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, आपको लग रहा है वेबसाइट पे ऐड करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो काम आपका जल्दी हो जाता है इन वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो मैं अभी कुछ और भी देखता हूँ।
अच्छा ये वाली भी है, ये पहले इस लॉगिन साइन अप को समझ लो। ये देखो लॉगिन साइन अप पॉपअप के नाम से भी है। अब ये लॉगिन साइन अप पॉपअप वाली जो जैसे आपने बोला था ना, अब ये प्लगइन अलग तरह से काम कर रही है। देखो स्लाइडर आ रहा है और साथ में पॉपअप का ऑप्शन आ रहा है। मैं पॉपअप चूज कर रहा हूँ, ठीक है, और ऐड पॉपअप लिंक टू मेन मेन्यू, ठीक है, और लेट्स गो करते हैं। लेट्स गो करने पर देखो इसने मुझे ओपन ओपन पॉपअप का जो है ना, मुझे कोई ना कोई लिंक देगा। मैं इस लिंक को कॉपी करूँगा, ठीक है। ये शॉर्ट कोड है। शॉर्ट कोड लेने के बाद मैं जाऊँगा साइट पे। साइट पे जाने के बाद अब यहाँ से हमने क्या करना है जी, यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और इधर से मुझे ऑब्वियसली ये हेडर में या कहीं पे भी ऐड करना है अगर तो। एक मिनट, मुझे हेडर में ऐड करना था इसको। अब इसका हेडर जो है ना वो बैक एंड से बना होगा लाजमी इस थीम का। सर हेडर में क्यों करना पड़ेगा? देखो जो भी लॉगिन साइन अप है यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन होता है वो हेडर में ही होता है। जिस भी वेबसाइट पे जाते हो ना, लॉगिन साइन अप का ऑप्शन हेडर के अंदर ही होता है। एक काम करते हैं फुटर में लगा के देखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से मैं एक बार फुटर में लगा के देखता हूँ और इसके थ्रू ये किस तरह से मुझे शो करेगा वो भी हम देखते हैं। इसके अलावा ऊपर साथ हमने वो कुछ और प्लगइन्स भी की थी, जैसे डेफेक्टर थी। अब डेफेक्टर कैसे काम करती है वो भी हमें अभी चेक करना है, ठीक है। अब इस तरह ये प्लगइन्स जो है ना ये टाइम टेकिंग है। मैं यही आपसे बार बार कहता हूँ कि ये एक एक प्लगइन पे अगर आप टाइम अब ये लगाते बात कर लें, किससे मेरे पास है आपके मुंह? किससे मेरे पास है बेटा? कॉल कर लें। वो ये ले आसिफ मैंने ने कर मुझे तो लिखा दिए। तो है बेटे। हाल मैं क्या बात करूँ? अच्छा ये फुटर हो गया। यहाँ से अब हम अच्छा इसका सारा कुछ यहाँ से एडिट हो रहा है, ठीक है। ये देखो कॉपीराइट एरिया, कॉन्टेक्ट फॉर्म, मेन्यू ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक नया ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से एक नया पेज लूँगा और तो मुझे शॉर्ट कोड मैंने लेना है वो एलिमेंटर के थ्रू ही होगा। अच्छा जी एलिमेंटर करते हैं। अच्छा जी यहाँ से मुझे शॉर्ट कोड लेना है और शॉर्ट कोड को पेस्ट करना है जी। यहाँ से इधर रखता हूँ। अभी मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ अलग अलग। मैं एक बार पेस्ट करता हूँ और पब्लिश करता हूँ। अच्छा जी इसको हम आई को क्लिक करेंगे, प्रीव्यू करेंगे एक बार। प्रीव्यू करने पर अब हमारे पास जो है ना
अच्छा, तो ओपन पॉपअप रजिस्ट्रेशन का या लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ओपन वंस और ऑन पेजेस। आप यहाँ से कोई भी पेज कर सकते हैं अच्छा, एक मिनट अब एक बार चेक करते हैं। यहाँ चलिए देखो, क्योंकि मैं उधर ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो ये पॉपअप मुझे वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। तो मैंने नए टैब में जब इसको ओपन किया ना, तो ये देखो साइन अप और लॉगिन का मेरे पास ना पॉपअप आने लग गया। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको ना इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन किया और क्योंकि मैं यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी नहीं हूँ। ये देखो लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है मुझे यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी लगा सकते हो। और क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ एज एन एडमिन, तो ऑब्वियसली वो मुझे यहाँ पे क्यों ही शो करेगा। इसी वजह से मैंने इनकॉग्निटो विंडो पे जाके देखा है, ठीक है, और वहाँ पे वो ठीक से काम कर रहा है। इसके अलावा ना अल्टीमेट मेंबर्स है, और यहाँ पर आप जाकर भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और पॉपअप जैसे आपने वो देखा है, इसी तरह ये पॉपअप मेकर है। और रॉयल एडवांस में ना आप जब जाते हो रॉयल एलिमेंटर में, ठीक है, मैं एक बार प्लगइन्स में जाके रॉयल एलिमेंटर की सेटिंग पे जाता हूँ। अच्छा, प्लगइन्स में जाके रॉयल एलिमेंटर की सेटिंग में जाके अब यहाँ से मैं रॉयल एलिमेंटर पे जाता हूँ। यहाँ से सेटिंग पे जाऊँगा। सेटिंग पे जाने के बाद अच्छा, यहाँ से स्किप करूँगा। अब रॉयल एलिमेंटर का तो आप सबको पता ही, ठीक है। जब मैं इसको स्किप कर रहा हूँ तो यहाँ पे ना रॉयल एलिमेंटर में भी ये देखो पॉपअप फिल्टर आ रहा है। अगर आपको वो बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, आप खुद से पॉपअप बनाना चाह रहे हो, आप रॉयल एलिमेंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो क्रिएट टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखोगे पॉपअप वन, पॉपअप वन, ठीक है, क्रिएट टेम्पलेट करोगे। अच्छा, ऐड कंडीशन करोगे, इंटायर साइट पे रखोगे ताकि पूरी साइट पे ही पॉपअप आए, ठीक है। पॉपअप पूरी साइट, अच्छा अच्छा, ये पूरी साइट पे पॉपअप जो है ना वो कैसे आएगा, अब हमने ये चीज़ चेक करनी है। यहाँ पे ये देखो रॉयल एलिमेंटर का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये हम लोग बिल्डर के थ्रू ना बना रहे हैं। और यहाँ पे पॉपअप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। ये देखो बने बनाए पॉपअप है, ये वाला फ्री है, ये वाला भी फ्री है। अगर मैं नीचे करता हूँ तो कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, ठीक है। अब जो फ्री हैं, कुछ जो पेड हैं, वो अब हम यहाँ से देखेंगे। जैसे ये वाला है, ठीक है, इसको अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, ये इस किस्म का होगा। मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट करने के बाद ये जो एज इट इज़ ना हमारे पास ये शो हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज़ हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये देखो हमने इसको ऐड किया, ये एज इट इज़ हमारे पास आ गया। मुझे कंटेंट अगर चेंज करना है मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जो है वो दी वेबसाइट्स वाला जो कंटेंट है ना वो चेंज करके कुछ और लिख दूँ, ठीक है। यहाँ से देखो टेक्स्ट आ रहा है ये वाला, यहाँ से अगर मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कंटेंट ऐड होता जा रहा है। अब मैं इसको यहाँ से वापस करूँ, कंटेंट वापस होगा। यहाँ से पब्लिश को क्लिक करूँ तो पब्लिश हो जाएगा। जब पब्लिश हो जाएगा तो यहाँ से प्रीव्यू को क्लिक करता हूँ। अब ये किस तरह का दिखेगा, ये मुझे यहाँ से प्रीव्यू में दिखा दिया जाएगा। ये देखो, ये देखो ऐसे आएगा ये। और यहाँ से क्लोज को क्लिक करेगा तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो
इस तरह से जो है वो आप पॉपअप क्रिएट कर सकते हो। फिर ऑब्वियसली इसकी सेटिंग होगी, इसको अप्लाई करने का तरीका होगा जो कि हम बैक एंड से करेंगे। ये देखो ऑन पेज लोड का ऑप्शन आ रहा है, और सॉरी, अच्छा एक बार हमने पॉपअप वन मैनेज कंडीशंस आ रहा है और एडिट टेम्पलेट आ रहा है। अब ये ऑलरेडी हमने ना अपनी साइट पे सेट कर दिया कि इंटायर साइट पे ना ये शो होना चाहिए, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि इसको हम लोग जो है वो ज़्यादा सोचें इस हवाले से। हमें जो कंटेंट चेंज करना है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो रॉयल एलिमेंटर है उसके थ्रू भी जो है वो आप पॉपअप वगैरह अपनी साइट पे लगा सकते हो, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस आपको थोड़ा सा, ये देखो आ गया ना। अब आई होप बिलाल आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अब समझ आ रही है लॉगिन साइन अप के, जी। पॉपअप के? हाँ, जी सर। मुश्किल तो नहीं है। देखो दरअसल मैं ना आपके अंदर क्रिएटिविटी ऐड करना चाह रहा हूँ, मतलब आप खुद से जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है ना, आप खुद से यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो। आपको प्लगइन्स भी मिलेंगे, आपको तरीके भी मिलेंगे, वो करके देखो, करके ना बाकी स्टूडेंट्स को भी ग्रुप में बताओ कि ये चीज़ मैंने ऐड की है, ये वाली प्लगइन ये करती है, ये वाली प्लगइन ये करती है, ये वाली प्लगइन ये करती है, ये करती है। ठीक है, आप ये चीज़ें जब स्टूडेंट्स को बताओगे तो ऑब्वियसली बाकी स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा जो है वो इन चीज़ों की तरफ आएंगे कि वो खुद से प्लगइन्स ढूंढेंगे अलग अलग काम के लिए। तो ये जिस तरह से आप डिफरेंट साइट्स पे गए हो, आपको एक प्रॉब्लम समझ आया है, आपको एक बेसिकली रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन नज़र आया है। अब वो कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। समझ आ गया बिलाल? जी सर। हाँ जी। और इसके अलावा कोई डाउट है? सर अभी तक तो कोई नहीं। चलो ठीक है एवरीवन, फिर हम एंड करते हैं। बाकी किसी का क्वेश्चन है कोई, बाकी स्टूडेंट्स? जी फरदीन। यस फरदीन। सर मैंने वेबसाइट का लिंक सेंड किया, आप एक दफ़ा चेक कर लें वो। मैंने अभी वो हाँ पूरी बनाई नहीं। हाँ, मैं देखता हूँ, एक मिनट। ये एडमिन, अच्छा ठीक हो गया। सर यहाँ पे बैकग्राउंड के कलर चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं था, और भी काफ़ी सारे मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, इसकी एडिटिंग मैंने और करनी थी अभी। अच्छा ये देखो ना, आप अलग अलग थीम है ना, जैसे पोर्टो है ये अलग थीम है आप, और ये पॉपुलर थीम है। यस, आप इसको एडिट करो, चीज़ों चीज़ों को देखो। ये जो जैसे इनका कलर था ना, सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट, इसके जो फॉन्ट का कलर था उसमें येलो या गोल्डन कलर सिरे से था ही नहीं। अच्छा, बस वैसे आप इस पे भी प्रैक्टिस करो और लोगो भी चेंज करके देखो। ठीक है, कहाँ से चेंज होगा ये आपने फाइंड आउट करना है, और यही तो सर मेन। जी एक और बात करनी थी। जी जी करें। सर जो आपने हमें प्रोजेक्ट देना है वो आप हमें नेक्स्ट वीक दे दें। अभी मेरी इस पे प्रैक्टिस तो मैं कर रही हूँ लेकिन एडिटिंग सही नहीं है, तो इन दिनों हम लोग को आपको वैसी वेबसाइट्स बना के जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस वीक करना है। नेक्स्ट वीक कोर्स एंड हो जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीक ऑब्वियसली आप लोग प्रोजेक्ट करोगे ही करोगे, वो अलग मिलेगा। चलिए ठीक है। वो भी अलग मिलेगा क्योंकि उसमें अब क्लाइंट हंटिंग रह गई है। अब क्लाइंट हंटिंग हमने एक वीक या 4-5 दिन उसके लगने हैं। ठीक है, फिर फाइनल आपका टेस्ट होगा। हो गया क्लियर? सर इसकी एडिटिंग के ऑप्शन ही नहीं मुझे मिलते, कुछ होते हैं ढूंढो, कुछ। कोई मसला नहीं है, ढूंढो। नहीं समझ आ रही, यूट्यूब मैंने बताया ना, यूट्यूब है। देखो अब लाखों थीम्स है, मैं लाखों थीम्स 1.5 महीने में अप्लाई नहीं कर सकता, और अगर अप्लाई कर भी दूं तो मैं आपको सिखा नहीं सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, एक एक चीज़। अब यहाँ तक जो है ना, आपको एक एक चीज़ कस्टमाइज करनी आती है, एक एक चीज़ बनानी आती है, तो फिर आपको खुद थोड़ा सा ना इन चीज़ों को ट्राई करना है। क्लियर हुआ? जी सर। हाँ जी। इसके अलावा अगर किसी का डाउट है कोई, आप लोग पूछ सकते हो।
किसी का क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ठीक है एवरीवन, फिर क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। अगर कल क्लास होनी हुई तो मैं अपडेट कर दूंगा, ना होनी हुई तो मैं तभी अपडेट कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि अब आपका अल्लाह भी हाफ़िज़। प्रैक्टिस ही है। अल्लाह हाफिज़। हेलो।